यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन करनी है कि हमारी इस बुक में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स को हमने लॉन्ग के लिए तैयार करना है और क्या नई पॉलिसीज़ की वजह से चेंजेस आई हैं, उनको टैकल आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इस वीडियो में हमने कितने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है वो आपके सामने ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह कितने महज़ब अंदाज से उसने पर्दों को पीछे किया है, क्या बात है पावर पॉइंट की। इंट्रोडक्शन में नाम तो मेरा सैयद हुसैन रज़ा है। टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे एज अ मैथमेटिक्स 4 साल हो गए। एज अ गुड एक्सपीरियंस जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप मेन काम बताते हैं। गप्पे मरी होगी। ले जी, मेन बात जो है कि आपकी इस बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 13 हैं। 9th के मुकाबले में ये बहुत थोड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन ज़रा थोड़े से ट्रिकी भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। अगर पेपर का पैटर्न देखें, स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 आएंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे, ठीक हो गया। और फिर क्वेश्चन 2 शॉर्ट का होगा। ये अहम बात है, किस चैप्टर से बनेगा क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1 2 3। मैं कोशिश करूंगा ये स्ट्रक्चर ना डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर 4 5 6 से बनेगा, ठीक हो गया। और जो आखिरी शॉर्ट का सेक्शन होगा ये हाफ बुक से बनेगा, जो कि है चैप्टर 7 और 13। अब पॉइंटर नीचे नहीं ले जा रहा, चले कोई नहीं। तो ये नोट कर लिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के ग्रुपिंग किस तरह बनी हुई है, किस ग्रुप के कितने इतने चैप्टर्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हाँ, एक अहम बात, हर इस शॉर्ट के सेक्शन में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से हमने कितने करने होंगे, 6 करने होंगे, ठीक हो गया। यहाँ मैं एक बात पॉइंट आउट कर दूं, ये जो चैप्टर, अगर मैं एक मिनट कर लूं। अच्छा, यहाँ मैं बात एक बताना चाहूँ, जो इस सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो चैप्टर 7 से शॉर्ट बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। और ये इस सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस चैप्टर को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि देखें अगर इसमें टोटल अगर 9 शॉर्ट आने ना इस सेक्शन में, हर सेक्शन में जितने भी है 9 ही आएंगे, तो 4 तो चैप्टर 7 से हो गए, बाकी जो 5 है वो इन सब चैप्टर से बनेंगे, ठीक होगा। बाजू का किसी चैप्टर से नहीं शॉर्ट बनाता, तो ये चैप्टर 7 शॉर्ट के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का ना लेने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते, चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हमारे ये मौजूद है। ले जी, मेन बात आ गई, पेपर स्ट्रक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो अल्लाह भला करे, क्वेश्चन 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 2 से बनेगा, ये बात आप नोट कर लें। जो अगला लॉन्ग होगा क्वेश्चन 6 ये चैप्टर 3 4 से बनेगा। फिर से जो अगला लॉन्ग होगा क्वेश्चन 7 वो चैप्टर 5 और 6 से बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग आता है चैप्टर जो कि क्वेश्चन 8 है, नेक्स्ट लॉन्ग जो कि चैप्टर 7 और 13 से बनेगा। यहाँ मैं एक बात कर दूं कि आपने ना सिर्फ ये लॉन्ग पेपर में अटेम्प्ट करना है चैप्टर 1 2 से और 3 4 से। 5 6 आपने रेस्क्यू के लिए ना एक्स्ट्रा के तौर पर तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। 7 13 से आपने लॉन्ग नहीं करना, 7 13 से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 9 थ्योरम इस बार किधर से आएंगे, चैप्टर 9 और 12 से आएंगे। यहाँ बात एक गौर से सुन लें कि आपको पता ही है वैसे, ये 5 लॉन्ग होंगे जिनमें से क्वेश्चन 9 तो लाजमी करना है, ठीक है। इन 5 में से सिर्फ इन टोटल 5 में से सिर्फ 3 आपने लॉन्ग करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन 9 तो लाजमी लाजमी है, हो गया। अब इन 4 में से कोई से 2 करने हैं। मैं बच्चों को फिर कहता हूँ क्वेश्चन 5 6 यानी 1 2 3 4 का लॉन्ग करने, 5 6 आपने रेस्क्यू के लिए लाजमी रख के जाना है, ठीक हो गया। और 7 और 13, यहाँ मैं वीडियो पोस्ट करके 7 के मतलब एक और अहम बात कर दूं, पोस्ट क्या करना, प्लीज 7 को आपने बोर्ड के लॉन्ग के लिए क्वेश्चंस के तैयार नहीं करना, लेकिन प्लीज जिस भी इदारे से, इंस्टीट्यूशन अकेडमी से पढ़े, चैप्टर 7 को बहुत मोहतरम अंदाज से, अच्छे अंदाज में तैयार करेगा। क्यों, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पर, इसलिए क्योंकि आपकी जो फर्स्ट ईयर की मैथ्स है ना, वो इस चैप्टर पर बेस करती है, हाफ बुक फर्स्ट ईयर की मैथ्स, फर्स्ट ईयर की मैथ्स की जो हाफ बुक है वो इस चैप्टर पर बेस करती है, इसको हल्का ना लेने का। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आ जाए। नहीं जी, इस वीडियो की आखिरी स्लाइड और वीडियो को क्लोज करते हैं जी। चल जा भाई, ओहो, ये होता है टेक्नोलॉजी का नुकसान। और पेपर क्वेश्चन किस तरह के आते थे, ज़्यादातर एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते थे। जो क्वेश्चन 2 3 4 था वो भी एक्सरसाइज से आ जाता था या एग्जाम्पल से आ जाते थे कुछ सवाल, तो वो एग्जाम्पल से बड़ा मुश्किल होता था। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन में थे वो भी यही पैटर्न होता था कि एग्जाम्पल से आ जाता था, कोई मुश्किल से एक दफ़ा सवाल या एक्सरसाइज से, और थ्योरम 9 12 से आता था। लेकिन जो नई पॉलिसी आई ना, इसमें किस तरह के नए क्वेश्चन आ रहे हैं, होगा अब ये चांस कि क्वेश्चन 1 जो एमसीक्यूज हो गए, मैक्सिमम ये चांस होगा कि 11 एमसीक्यू एक्सरसाइज से होंगे, 4 ऐसे होंगे जो टॉपिक से होंगे इन डेफिनेशन के बीच में से, और बाकी शायद बुक में से ना हो, ठीक हो गया। अब बुक में से ना होने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर फैक्टराइजेशन का मैं आपको कुछ सवाल दे दूं, बस मैं वैल्यू चेंज कर दूं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है शायद एक ही एमसीक्यू बुक के बाहर से है।
शॉर्ट में भी यही राय है उसकी कि शायद कि 7 क्वेश्चन, अब ज़्यादा चांस है यही होगा कि 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज से होंगे, 2 ऐसे होंगे या तो एग्जाम्पल से होंगे या बुक से नहीं होंगे। बुक से ना होने का मतलब है कि ये हमारे वैल्यू चेंज कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फैक्टराइजेशन का, आप सवाल कर लेंगे। लॉन्ग में भी यही राय है कि हो सकता है या तो एक या तो सारे ही नहीं, या कोई से 2 या 3, ये जो गिनती है ये उस पर डिपेंड करती है। आपने इसके लिए तैयार रहना है कि कोई लॉन्ग में ऐसा कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज कर दें, तो आपको अब ये टेक्निक आनी चाहिए कि आपको हर सवाल कैलकुलेटर पर उसका आंसर चेक कर सके, ठीक है। बाकी थ्योरम का मतलब उसकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, वो चैप्टर 9 12 से आना है, आपने थ्योरम में चैप्टर 9 से किया करनी है, ठीक है। 12 से भी मैं प्रेफर करता हूँ, बच्चों को करवाए थे लेकिन उनका मूड नहीं बना था इस बार। चले, अपनी अपनी चॉइस होती है। नहीं जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट वीडियो को टाइम देने का। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आपका सेशन बहुत अच्छा हो।